अब करो बोर्ड परीक्षा में टॉप। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आखिर कैसे आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप कर लेंगे, क्योंकि आपकी दीदी लेकर के आ गई है आप सभी के लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान, जो कि 2026 में पेपर आपका आने वाला है। एकदम वायरल पेपर कोड आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 347 के ये पेपर कोड रहने वाला है। पूरा का पूरा पेपर बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप सभी को दिखा करके जाऊंगी, और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो कि इस पेपर में है वो आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला, पूरा का पूरा पेपर यही से आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है आपका रसायन विज्ञान का पेपर, जिसका कि पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। कारण ये है कि 30 अंक आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो पेपर शुरू करने से पहले कुछ सामान्य निर्देश हमें मिल जाएंगे, जिसमें से कि सबसे पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। तीसरे में क्या है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पदों को हल करना। और चौथा है कि प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर देना। यही निर्देश आपको सारे पेपर में मिल जाते हैं। एक दो निर्देश और कम और ज्यादा भी दे देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में यही वाले आप लोगों को निर्देश मिल जाते हैं। एक निर्देश देखिए और है आपका, क्या है कि जहां आवश्यक होगा रासायनिक समीकरण लिखना, जहां कहीं भी जरूरी होगा। अब आप जानिए कि जो केमिस्ट्री विषय है ये पूरे तरीके से रिएक्शन पर ही डिपेंड है। बिना रिएक्शन के केमिस्ट्री विषय हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री विषय का पेपर लिख रहे हैं तो रिएक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। परंतु याद रखिए, जहां आवश्यक हो वही रासायनिक समीकरण लिखिए। और यही सारी चीजें जनरल इंस्ट्रक्शंस नाम से नीचे अंग्रेजी भाषा में दे दी गई रहेंगी। तो यदि हिंदी में ना समझ में आए, आप इंग्लिश में अटेंड करना चाहें तो नीचे देखिए, इंग्लिश में भी आप लोग को यही चीजें सेम टू सेम एज इट इज मिल जाएंगी। आप वहां से पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए, पहला वाला प्रश्न है आपके सामने कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुन करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे कि क वाला, गैसीय विलयन का उदाहरण क्या है? कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, हाइड्रोजन का पैलाडियम में विलयन, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, या फिर जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। तो इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे आपका ख वाला प्रश्न है कि किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। इन चारों में से कौन से धातु आयन के यौगिक रंगीन होंगे? Cr3+ के, CO2+ के, Ni2+ के, या फिर Zn2+ के। यानी कि क्रोमियम के, कोबाल्ट के, निकिल के, या फिर जिंक के। अब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं खुद से। लेकिन याद रखिए, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि दीदी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बस आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि दीदी सॉल्यूशन चाहिए और मैं आप ही के लिए सॉल्यूशन इसका जरूर से लेकर के आऊंगी। ग वाला प्रश्न है कि KCOCO का होल फॉर्म में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1, +3, -1 या फिर -3। अब देखिए, यहाँ पे घ वाला प्रश्न है कि अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम क्या है? ए वाला, फिनॉल, एथेनॉल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बी में है क्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, फिनॉल। सी में है एथेनॉल, फिनॉल, एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। डी में है फिनॉल, एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, और सबसे लास्ट में एथेनॉल। तो अम्लीय क्षमता के बढ़ने का सही क्रम इसमें से बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर देखिए, अंगा वाला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक फेहलिन विलयन परीक्षण देता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वाला ऑप्शन है जो कि धनात्मक फेहलिन विलयन परीक्षण देता है?
ए वाला है ग्लूकोज, बी वाला है सुक्रोज, सी वाला है वसा और डी वाला है प्रोटीन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा है जो फेलिंग विलयन परीक्षण देगा। क्वेश्चन नंबर 6 वाला कि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव किए बिना एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमिनो को बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। यानी कि आप कार्बन परमाणु की संख्या में बदलाव भी नहीं करेंगे और बिना एल्किल हैलाइड से बताइए प्राथमिक एमिन को बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ए वाला है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, बी है ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा, सी है सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा या फिर डी है अमोनिया के साथ अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि आपको 4 प्रश्न करने होंगे और एक एक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो दूसरे का क वाला क्या है कि एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है और बेंजीन के मोल अंश की गणना करिए। ख है कि राउल्ट का नियम बताइए और ग है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, स्पष्ट करिए। घ है कि MnBr4 के केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 Bm है, यानी कि बोहर मैग्नेटॉन है। तो संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी। अब यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या तीसरा आपका है, इसमें भी आपको 4 प्रश्न है और इसमें के लिए ये 2-2 अंक निर्धारित हैं। तो क वाला है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफार्म के उपयोग लिखिए। ख है कि प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। ग है कैनिजारो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए और घ है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। इसके बाद देखो यहाँ से आपका प्रश्न संख्या चौथा स्टार्ट होता है। चौथे का क वाला 3 अंकों के लिए कि एक सेल जिसमेमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, जैसे Zn है Cu2+ है और बन गया है आपका Zn2+ प्लस Cu। इसका 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना करिए। ख वाला है कि निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं अभिक्रिया का वेग कुछ चीजों की वजह से प्रभावित होता है, तो कैसे। जैसे पहला है कि सांद्रता, बताइए सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करेगी। दूसरा है आपका तापमान और तीसरा है उत्प्रेरक। तो सांद्रता, तापमान एवं उत्प्रेरक अभिक्रिया की वेग को कैसे प्रभावित करेंगे, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या ग वाला है 3 अंकों के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के लिए आयनिक समीकरण दीजिए। पहला है H2S से, दूसरा है Fe से, तीसरा है आयन से। तो बताइए ये तीनों जो है अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से कैसे अभिक्रिया करेंगे और रासायनिक समीकरण भी आपको इसका लिखना है। और फिर से बता दे रही हूँ, यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो छोटा सा काम करिए, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल प्यार से लिख दीजिए कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए। अगर एक भी बच्चे ने कमेंट कर दिया कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए, नहीं आ रहा है, तो आपकी दीदी आपके लिए पूरे सॉल्यूशन जरूर लेकर के आ जाएगी। और मैं आप सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ, तो इसीलिए कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से पूछ लीजिएगा। इसके बाद देखिए घ वाला प्रश्न है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। एक द्रव का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 98 ग्राम मोल इनवर्स मोलर द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 के हो जाता है। तो द्रव के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करना। अब देखिए 5वां प्रश्न है आपके सामने क वाला 4 अंकों के लिए कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को संक्षेप में समझाना है। कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 20 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा।
ख वाला प्रश्न है कि एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, उसके 75% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करिए। तो इन दोनों के लिए 4-4 अंक निर्धारित हैं। ग में है पहला कि निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखिए। क्या है? टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और दूसरा है कि पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि FeCN का होल 6 4 माइनस तथा FeH2O का होल 6 2 प्लस, इसके तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, समझाना है आपको। देखिए 1+1 यानी 2 अंक मार्क्स यहाँ और 1+1 2 मार्क्स यहाँ, तो 4 मार्क्स का आपका ये भी हो जाएगा। इसके बाद घ वाला आपका है कि निम्न पदों को समझाइए। ये जो 5 पद दिए हुए हैं 4, इनको आपको समझाना है। पहला है कि ज्विटर आयन क्या होते हैं, दूसरा है पेप्टाइड बंध क्या होता है, तीसरा है कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है और चौथा है कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो 5वां प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अब हम देखेंगे 6वें वाले प्रश्न को। 6वें में क वाला कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं आपको लिखना है। पहला है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन, दूसरा है 1-ब्रोमोब्यूट 2-ईन, इनकी आपको संरचना बना के लिखना है। तीसरा है 1-ब्रोमो-2-डाईमेथिल प्रोपेन, चौथा है 1-ब्रोमो-2-मेथिल ब्यूट 2-ईन और 5वां है 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। अब देखिए अगर वो वाला आपको नहीं आता होगा तो अथवा के रूप में, किसके अथवा या फिर और के रूप में आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। ये पहला दोनों मिलाने पर यहाँ क्या बनेगा, दूसरे में इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, तीसरे में इसको मिलाने पे क्या बनेगा, चौथे में देखो इसको मिलाने पे क्या बनेगा, पांचवे में इसको गर्म करने पर, इन सब के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा। देखिए मैं बहुत ही ज़्यादा कम समय में जल्दी जल्दी करके आप लोग को पूरा पेपर दिखा दे रही हूँ और ये भी कह रही हूँ, मैं आप लोग को छोड़ नहीं रही हूँ, ये भी कह रही हूँ कि अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट करिए कि दीदी हमें सॉल्यूशन चाहिए और हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर के आ जाएंगे। आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या फिर सॉल्यूशन भी मांग सकते हैं। ख वाला है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। अथवा के रूप में चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं। देखिए अथवा के रूप में आप ये वाला कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको 5 अंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आप समझा सकते हैं। पहला है कोल्बे अभिक्रिया क्या है, दूसरा है राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है या फिर रीमन टीमन अभिक्रिया क्या है, तीसरा है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। और याद रखिए बिना रिएक्शन दिए यदि कोई ऐसा प्रश्न होगा तो केवल थियरी लिखने से काम नहीं चलेगा, बिना रिएक्शन को लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए रिएक्शन तो जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। देखिए 7वां प्रश्न ऐसा है 5 अंकों के लिए क वाला कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा और बताइए इस 5वें का क्या होगा। IUPAC नाम, इन 5 का IUPAC नेम क्या होगा। और अगर आपको ये नहीं आ रहा होगा तो ये अथवा के रूप में आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अथवा के रूप में देखिए आप 5 अंकों के लिए ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ये कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र इतना दिया है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। ये यौगिक टॉलेन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचय करता है और न ही ये ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्ण विहीन करता है। ये क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है जिसका आणविक सूत्र इतना है C7H6O2 है। तो यौगिक A और B को पहचानना एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाना।
इसके बाद देखिए ख वाला है, ये भी 5 अंकों के लिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में ए बी सी का संरचना दीजिए। जैसे ये अभिक्रिया है, ये है, तो यहाँ पे पूरा ए है, यहाँ पे पूरा बी है, यहाँ पे पूरा सी है। तो बताइए ए बी और सी यहाँ पे क्या क्या होंगे। अगर आपको न आता हो तो अथवा के रूप में दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए है। अथवा के रूप में देखिए आप ये कर सकते हैं, ये 2 प्रश्न। पहला कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन करना और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखना। दूसरा है कि एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं, समझाना। मेरे प्यारे दोस्तों, यही था आप सभी का वायरल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का पूरा पेपर। बहुत ही ज़्यादा कम समय में मैंने आप सभी लोगों को ये पेपर दिखा दिया, समझा दिया, सारी चीज़ें अच्छे से बता दी। तो फिर से कह रही हूँ, कोई डाउट होगा या फिर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए, सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर से लेकर के आएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। और अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। और अगर कोई भाई बहन आपके कक्षा 10 में होंगे तो उन्हें भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर 10 और 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी 10 में या फिर 12 में होंगे, सभी की तैयारी करवाई जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।